पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक दिन महादेव घूमने गए थे मैया पार्वती के साथ। तो पार्वती क्या देख रही हैं, देवलोक में गए थे। मैया पार्वती क्या देख रही हैं, सारे देवताओं किसी न किसी वाहन पर घूम रहे हैं, यानी कोई न कोई वाहन है उनके पास घूमने के लिए। लेकिन महादेव के पास कोई वाहन नहीं है। जैसे कार्तिकेय जी हैं, मोर का सवारी करते हैं, गणेश जी हैं, चूहा की सवारी है, और विष्णु जी हैं जो नाग के फन पर सिजिया बना के रहते हैं। ऐसे मानो सारे देवी देवता, जैसे ब्रह्मा जी हैं कमल के फूल पर रहते हैं, ऐसे सारे देवी देवता के देख रही हैं कोई न कोई वाहन है और महादेव के पास नहीं है। तब मैया पार्वती महादेव से कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, सारे देवताओं के पास वाहन है, आपके पास नहीं है, ऐसा क्यों? तो महादेव बोले कि सबके वाहन की जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ, मेरे पास वाहन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तब मैया पार्वती महादेव से कह रही हैं, नहीं भोलेनाथ, आपके पास भी वाहन होना जरूरी है, क्योंकि आप नंगे पैर चलते हैं जब धरती पे, तो मुझे बहुत दुख देता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। आपके दुख नहीं हो लेकिन मुझे देख के दुख होता है, इसलिए आपके लिए भी वाहन चाहिए। तब महादेव कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं तो आज तक कोई वाहन किसी से मांगा ही नहीं, सो हमारे पास है ही नहीं, तो मैं किससे मांगने जाऊं? तब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, सभी देवी देवता के इकट्ठा करके और उनसे पूछिए कि सबके पास वाहन है, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी वाहन चाहिए। बोले ठीक है। महादेव ब्रह्मा विष्णु सबको बुलाए, सब देवी देवता के, और सबसे यही सवाल किए कि आप लोगों के पास कोई न कोई वाहन है जिस पर आप लोग सवारी करते हैं, घूमते हैं और भ्रमण करते हैं। अब मेरे पास कोई सा वाहन नहीं है जो मैं पैदल चल के भ्रमण करता हूँ, मुझे भी वाहन चाहिए। अब आप लोग बताइए कौन वाहन मुझे मेरे लिए अच्छा होगा। अब सब देवी देवता बोले ठीक है, एक दिन दो दिन का टाइम दीजिए फिर बताएंगे। महादेव मैया पार्वती चले आए बोल के। सब देवी देवता जो है आपस में विचार लगे करने कि ऐसा न हो कि महादेव हम ही लोग के वाहन मांग लें, तो हम लोग कैसे चलेंगे बिना वाहन के, कैसे हम लोग रहेंगे। ऐसा करते हैं कि हम महादेव के कैलाश पर जाएंगे ही नहीं। महादेव बुलाए हैं कि हमें बताना है आके, तो हम लोग न जाएंगे न बताएंगे, और न महादेव हमसे हमारा वाहन मांगेंगे, तो कोई गया ही नहीं। तब मैया पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आपका तो देवता लोग भी बात नहीं सुनते हैं। जब कष्ट पड़ता है देवता लोग के, कोई राक्षस जब उनके पर हमला करता है, चढ़ाई करता है, काट मार करता है, तब देवता मिलके आपके पास सहायता के लिए चले आते हैं। और जब आपने उनको बुलाया कि हमें आके जवाब दो, हमारे लिए वाहन कौन सा अच्छा होगा, तो कोई आया ही नहीं बताने के लिए। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, दुनिया स्वार्थी है, चाहे वो इंसान हो और चाहे देवता हो। उनको डर लग रहा है कि कहीं महादेव मेरा वाहन न मांग ले,
इस कारण से वो लोग नहीं आए हैं, नहीं आएंगे हमारे पास। तब मैया पार्वती कहती हैं तब अब क्या करेंगे अब? तब महादेव बोले कि कोई बात नहीं, अरे वो देवता नहीं हमारे सहायता करेंगे, चाहे इंसान नहीं करेगा तो जानवर तो करेंगे। हम जंगल चलते हैं और वहां पर जानवर को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे। महादेव मैया पार्वती के लेके एक घना जंगल में गए और अपना आवाज लगाए और सब जानवरों को बुलाए, साथ में नंदी भी गए आए। तब महादेव कह रहे हैं कि ये बताइए मेरा कौन वाहन बनेगा, यानी किसके ऊपर मैं बैठ के भ्रमण कर सकता हूँ? तो सारे बोले, भालू बोला मैं बनूंगा, सुग्गा बोला मैं बनूंगा, सांप बोला मैं बनूंगा, हाथी बोला मैं बनूंगा, बाघ बोला मैं बनूंगा, घोड़ा बोला मैं बनूंगा, यानी सब जानवर बोले मैं आपका वाहन बनने के लिए तैयार हूँ। अरे किसी भगवान का कोई वाहन बन जाए, उससे भाग्यशाली इंसान कौन होता है? चाहे जानवर हो चाहे इंसान, उससे भाग्यशाली कोई नहीं होगा। फिर महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये तो सारे के सारे मेरे वाहन बनने के तैयार हैं, अब बताओ मैं किसको बनाऊं? उसको बनाऊं तो वो कहेगा हमें नहीं बनाए, उसको बनाओ वो कहेगा हमें नहीं बनाए। तो मैया पार्वती कहती हैं कि आप देख लीजिए क्या आपको करना है। तब महादेव कहते हैं सारे जानवर से कि ठीक है, हल्ला मत करो, इसका जवाब मैं बरसात के महीने में पूछूंगा, कि मैं बताऊंगा कि कौन हमारा वाहन बनेगा। अब इतना बात बोल के जब मैया पार्वती महादेव जंगल से चले गए तो सारे जानवर आपस में विचार लगे करने कि पता नहीं महादेव किसको अपना वाहन बनाएंगे, किसका भाग इतना तेज होगा कि भोलेनाथ का वाहन बनेगा। तब नंदी जो है, नंदी ने ठान लिया कि अब महादेव के पीछा नहीं छोड़ूंगा, एक न एक दिन पता तो लगा ही लूंगा कि बरसात के महीने में किसको ये वाहन अपना बनाएंगे। तो जब कैलाश पर मैया पार्वती के साथ गए तो मैया पार्वती जानते ही हैं गुरु बहिना औरत के जात, जब तक प्रश्न पूछ नहीं लेती हैं तब उनको चैन नहीं मिलता है। तब मैया पार्वती महादेव से पूछ रही हैं कि हे भोलेनाथ, आप बरसात के महीना का टाइम क्यों दिए कि उस बरसात के महीने में बताऊंगा कि मेरा वाहन कौन बनेगा? आप आज भी बता सकते थे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, अगर आज बता देता तो किस किस को अपना वाहन में बनाता, और बरसात के महीने में बोलूंगा तो सब कोई मेरा वाहन नहीं बनेगा, कोई एक बनेगा। तब पार्वती कहती है भोलेनाथ बहलिया मत बुझाइए, साफ साफ बताइए। तब महादेव कह रहे हैं कि किसी से कहोगी तो नहीं? बोली नहीं, मैं किसी से क्यों कहूंगी। लेकिन नंदी उसी दिन से महादेव का पीछा कर रहा था, जहां महादेव जाते थे वहीं जाता था, छुप के उनका पाते और पार्वती माता का पाते दोनों का सुनता था। वो ये सुनना चाहता था नंदी कि देखूं मैं ये महादेव किसको अपना वाहन बनाने के कह रहे हैं और बरसात के महीने के में बताने का वजह क्या है, ये जानने के लिए वो पीछे पीछे रहता था, लेकिन छुप के रहता था। महादेव के मैया पार्वती की नजर में नहीं आता था, नंदी नहीं आते थे। तब एक दिन महादेव मैया पार्वती से कहते हैं, पार्वती फिर दूसरे दिन पूछती है यही सवाल। तब महादेव कहते हैं पार्वती तुम मानोगी नहीं बिना पूछे। पार्वती कहती है आप बता दीजिए, मैं पूछना छोड़ दूंगी। तब महादेव हंस के कहते हैं कि पार्वती, बरसात के महीने का टाइम मैंने इसलिए दिया कि जब बरसात के महीने में ज्यादा पानी भर जाएगा, जंगल झाड़ी जब गीले हो जाएंगे, उस टाइम कोई लकड़ियां काट के जो हमें ले आके देगा सूखी लकड़ियां, उसी के मैं अपना वाहन बनाऊंगा। यह बात नंदी को पता चल गया। नंदी ने बोला कि महादेव मैया पार्वती से न बोले हैं कि किसी को नहीं बताना, कोई न जाना जब तक मैं बरसात का समय नहीं आ जा। मैं तो सुन गया। नंदी क्या किया, नंदी तो बहुत होशियार हैं। नंदी ने क्या किया कि जंगल जाने लगे और इंसान का भेष, क्योंकि नंदी इंसान भी बन जाते हैं,
उनके पास महादेव कितना ज्ञान है। जंगल जाते थे और इंसानी रूप में इंसान बन के सूखी सूखी लकड़ियां बरसात आने से पहले बहुत सारा लकड़ियां नंदी इकट्ठा कर लिए लेके काट के। लेकिन ये बात के पता न महादेव के था न मैया पार्वती के, क्योंकि नंदी लकड़ छुपा के रखते थे। अब जब बरसात का समय आया तो फिर महादेव जंगल में पहुंचे, जैसे वादा किए थे। फिर पहुंचे, फिर सारे जानवर को बुलाए। तब सारे जानवर बोले कि भोलेनाथ बताइए आपका वाहन कौन बनेगा। आपने बोला बरसात में बताऊंगा, तो बरसात तो आ गया, बता दीजिए। तब महादेव कहते हैं नंदी से, अरे सभी जानवर से, कि जो हमें सूखी लकड़ियां काट के ला के देगा मैं उसी का वाहन बनूंगा। तब सारे जानवर कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, अभी तो इतना बारिश हो रहा है, जगह जगह पानी, तालाब, गढ़ही, पोखरा सब भरे पड़े हैं, और इस समय लकड़ियां भी गीली हैं जंगल में, तो इस समय सूखी लकड़ियां काट के आपके कौन ले आके देगा जो आपका वाहन, आप उसका वाहन बनाओगे। सांप ने हाथ खड़ा कर लिया जाए सारे जानवर की, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा भोलेनाथ, अभी कहाँ लकड़ियां सूखी मिलेंगी। तब नंदी ने अपना हाथ उठाया, बोला मैं आपके लकड़ियां ले आऊंगा काट के। महादेव बोले तू कहाँ से लाएगा बरसात में भाई। तब नंदी ने बोला कि हे भोलेनाथ, मैं मैया पार्वती का और आपका बात छुप के सुन लिया था। आपने बोला पार्वती माता से कि जो सूखी लकड़ियां लाके धरा रहेगा काट के, उसी को मैं अपना वाहन बनाऊंगा, क्योंकि बरसात में सूखी लकड़ियां तो मिलती नहीं। सो हमने दोनों को, आपके दोनों जनी की बात, मैया पार्वती की आपका बात सुन ली भोलेनाथ, और तही उसी दिन से मैं सूखी सूखी लकड़ियां काट काट के ले आके छुपा के आपसे रखने लगा। सो इतना सारा लकड़ियां मैं काट के लाके धरा हूं, अब बताइए आप। तब महादेव बोले कि मैं नंदी के अपना वाहन बनाता हूँ। नंदी से बोले कि तुम हमारे वाहन बनोगे, हम जहां जाएंगे तुम हमारे साथ रहोगे। मंदिर में रहेंगे तो सबसे आगे तुम ही रहोगे हमारे मंदिर के आगे। कोई भी भक्त जब आएगा तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा करके फिर हम तक आएगा। अब देखिए गुरु बहना, नंदी के इतना बड़ा ओहदा भी मिल गया और नंदी उनका वाहन भी बन गया। दो पद नंदी को मिल गया, पदवी। अब उसी दिन से नंदी जो है महादेव का वाहन बन गए। जहां महादेव रहते हैं वहां नंदी जाते हैं, महादेव के लेके बैठा के जाते हैं, यानी नंदी महादेव के साथ साथ रहते हैं। कभी भी मंदिर में आप लोग जाइएगा, देखिएगा जहां भी महादेव का मूर्ति है, महादेव का मंदिर है, वहां पर नंदी महादेव के सामने ही बैठे मिलते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया मैं कथा डालती हूँ अपने चैनल पर, वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहे। जय शिव गुरु।